बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ज़रा एक लम्हा सोचें। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी सांसें रुक जाएंगी, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और लोग कहेंगे ये दुनिया से चला गया। फिर हमें गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। चंद लम्हों बाद हमें कब्र में उतार दिया जाएगा और मिट्टी डाल दी जाएगी। कुछ देर बाद सब लोग वापस चले जाएंगे। माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त सब हमें छोड़कर चले जाएंगे और हम कब्र में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अहदीस में आता है कि जब लोग वापस जाते हैं तो इंसान उनके कदमों की आवाज़ भी सुनता है, लेकिन अब वो किसी को पुकार नहीं सकता। उसी वक्त दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। वो इंसान को बिठाते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? तीसरा सवाल, तुम्हारे नबी कौन हैं? अगर इंसान दुनिया में ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारता था तो वो फ़ौरन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हमारे नबी मोहम्मद हैं। तब अल्लाह के हुक्म से उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। जन्नत की खुशबू आने लगती है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन अगर इंसान दुनिया में गुनाहों में ज़िंदगी गुजारता रहा, नमाज को छोड़ दिया, अल्लाह को भुला दिया, तो जब फरिश्ते सवाल करते हैं तो वो घबरा जाता है और जवाब नहीं दे पाता। तब फरिश्ते कहते हैं, तुमने ना जाना और ना माना। फिर उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। फिर एक फरिश्ता आता है जिसके हाथ में लोहे का भारी हथौड़ा होता है। वो ऐसा वार करता है कि अगर वो ज़र्ब किसी पहाड़ पर पड़े तो पहाड़ भी टूट जाए। इसके बाद उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जहन्नम की आग की गर्मी और खौफनाक हवा उस तक पहुँचने लगती है। इस वक्त इंसान को अपनी दुनिया की ज़िंदगी याद आने लगती है। वो सोचता है, काश मैं नमाज पढ़ लेता, काश मैं गुनाहों से बच जाता, काश मैं अल्लाह से तौबा कर लेता। लेकिन इस वक्त वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते थे, ए अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा। दोस्तों, ये दुनिया चंद दिन की है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। अभी भी वक्त है, अपनी ज़िंदगी को बदल लो, अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, नेक आमाल करो और हराम कामों से खुद को दूर रखो। ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की है।